नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि मोटिवेशनल वाइब्स विद निधि से आपके साथ एक नया टॉपिक का शेयर करने जा रही हूं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे हम सब महसूस करते हैं और हम बहुत ही उसके दायरे में बहुत बंधे हुए हैं। हम उससे जल्दी से निकलना नहीं चाहते। तो क्या है ऐसी वो चीज़ है हमारा कंफर्ट जोन। जो हमारा आसपास का जो हमें आरामदायक हमारा जो मूड बन जाता है, उससे हम कैसे बाहर निकलें। देखिए, लाइफ में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब तरक्की करना चाहते हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो पीछे दो कदम खींच लाता है वो है हमारा कंफर्ट जोन। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह को हमें जल्दी उठना है, हम रात कुछ सोच कर बैठे कि जी सुबह को उठकर ये काम कर लेंगे, तो चलिए जी अलार्म लगा देते हैं। और ये हर किसी के साथ ही होता है। और अलार्म लगाकर और फिर सुबह को जब अलार्म बजता है तो 1 मिनट को मन में आता है कि इसको हम बंद कर देते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, उसके बाद हम कर देंगे। अब वो 5 मिनट कब आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं वो बिल्कुल पता नहीं चलता, और ये हर किसी के साथ है। लेकिन अगर हमने वहीं उसको, आपने खुद महसूस किया होगा, हमने उस 5 मिनट का आलस नहीं किया, उसको बंद कर दिया और हम तुरंत ही फ्रेशन अप हो गए, अपना काम जो हमने सोचा था हम उसको करने में लग गए, तो हमारा दिन का कितना समय बच जाता है। तो ये होता है हमारा कंफर्ट जोन। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको इस कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। आपको जो सीढ़ी है ना, जो आपको रोक रही है, जो अपना पीछे की तरफ खींचती है कि चलो कोई बात नहीं, उस स्टेटमेंट को आपको अपने अंदर से सबसे पहले निकालना है। तो मैं खुद भी, जैसे मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मैं सुबह सोचती हूँ, कभी कभी हर किसी को, ह्यूमन बींग्स हैं भैया, तो हमें कभी कभी आलस आ जाता है, लेकिन मैं बाद में बहुत पछतावा महसूस करती हूँ इस चीज़ का कि अरे टाइम से ही उठ जाते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन हाँ, आपके अंदर अगर जुनून है किसी चीज़ का, किसी काम को लेकर जुनून है, जिद है, तो आपका, और आपको प्लस पॉइंट ये है, अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो आपका जो कंफर्ट जोन है ना, वो बड़े आराम से आप छोड़ सकते हैं। अगर आपसे कोई काम जबरदस्ती कराया जा रहा है, तब आपको वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आज इसी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा था। तो राजा को किसी ने उपहार में दो बाज दिए। दो बाज, बाज मतलब पक्षी जो होते हैं, दो बाज पक्षी आप लोग जानते ही होंगे, वो उपहार में मिले। तो उनमें से जो एक बाज था, वो बहुत अच्छे से उड़ना जानता था, वो मतलब उड़ता रहता था उसके बाग में। और राजा ने और उसके मंत्रियों ने मतलब ये नोटिस किया कि दूसरा जो बाज है वो एक जगह बैठा रहता है, वो कहीं उड़ना घूमना फिरना कुछ नहीं चाहता। तो राजा को कुछ दिन में चिंता होने लगी कि ऐसा क्यों है, ये एक जगह क्यों बैठा रहता है। तो उसने जो पक्षियों के जो प्रशिक्षक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको भी बुलाया, और जो वैद्य होते हैं उनको बुलाया, सबको दिखाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया, कोई उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं उड़ पा रहा है। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, सबने अपने अलग अलग नियम जो थे, सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स थे, सबने कर लिए, कोई भी उसमें पास आउट नहीं हो पा रहा था। तब राजा के दरबार में एक दिन एक किसान आया अपनी कुछ परेशानी लेकर। तो उस किसान के सामने ये बात आ गई कि कोई दो मंत्री आपस में बात कर रहे थे बाज के बारे में। तो किसान ने कहा, राजा जी अगर आप कहें तो मैं कुछ आपको सलाह दूं। तो राजा ने कहा, जी बिल्कुल सलाह दो। तो वो गया, उसको परमिशन मिल गई, वो गया जहां वो बाज थे। बाज, एक तो बाज उड़ रहा था, दूसरा जो बाज था जो उड़ना नहीं जानता था, वो एक पेड़ की डाली पर आराम से बैठा हुआ था। किसान गया, उसने अपने आरी ली जो लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं, और जिस डाली पर वो बैठा था बाज आराम से, उसको ही नीचे से काट दिया। अब क्या हुआ उसको काटने से, तो उसको काटने से क्या हुआ, जो पक्षी उस पर बैठा हुआ था वो एकदम फड़फड़ाने लगा, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसने कोशिश की और फिर वो एकदम से उड़ चला। तो इससे क्या उसने ट्रिक लगाई अपनी किसान ने
कि देखो जब उसने कोशिश की ना तो वो अपने आप ही उसके पंख खुल गए और वो आराम से उड़ पाया। सारे लोग खुश हो गए और सबको समझ में आ गया कि जो कंफर्ट जोन में था वो आराम में था, तो उसको क्या मतलब करना था उड़कर। और जब उसका वो कंफर्ट जोन खत्म हुआ तो वो उड़ना उसने शुरू कर दिया। तो कुछ यही चीज़ है, यही सीख है हमारी लाइफ में भी कि अगर हम आप कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे एज अ क्रिएटर आप कुछ करना चाहते हैं, हम आलस कर जाते हैं कि चलो वीडियो ही शूट करना है तो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, या चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो हम जिस चीज़ को जितना टालते जाते हैं वो भी हमें उतना ही टालती जाती है। तो बस यही करना है हमें जीवन में, कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए 2 कदम पीछे हटने की बजाय 2 कदम आगे बढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे वीडियो बनाना है तो चलो मैं कल बना लूंगी। आप ये सोचिए कि चलिए आज 2 बनाकर रख लेती हूँ, जिससे कि अगर कोई परेशानी आ गई आगे तो मेरे पास वो कंटेंट होगा, मैं उसको यूज कर सकती हूँ। और बाकी ये एज अ क्रिएटर एक एग्जांपल दिया मैंने। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, आप जो भी कर रहे हैं, आप हमेशा 2 स्टेप आगे का ही सोचें। एक्चुअली मैं भी अब ऐसा ही करने लगी हूँ। मेरे पास हमेशा एक ना एक वीडियो एक्स्ट्रा रहता है, जो कि मैं टाइम, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस, हर किसी के साथ हैं परेशानियां, अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो मैं उसको टाइमली कर सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। यहीं पर इस स्टोरी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगी। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कुछ नया कंटेंट लेकर मोटिवेशनल वाइब्स विद निधि में। बाय बाय।